नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं निखिल सिंह और आप देख रहे थे रेडियो का मासिक कार्यक्रम मन की बात, प्रधानमंत्री के मन की बात, जिसका एक बार फिर से इसकी शुरुआत हुई है। 111वीं कड़ी आपने देखी और फरवरी में प्रधानमंत्री ने जब मन की बात कही थी तो कहा था कि इसका सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा और उस सिलसिले की शुरुआत एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने की है। और ये फिर उसी जो प्रधानमंत्री का नपा तुला और सधा हुआ अंदाज रहता है, जो उनका अंदाज़े बयां है, हल्की फुल्की बात, बहुत गंभीर बात को नहीं कहते हैं, हल्के फुल्के तरीके से अपने मन की बात कहते हैं और देशवासियों के दिलों को छू जाती है। और उसकी शुरुआत एक बार फिर प्रधानमंत्री ने की है और तमाम सारे विषयों को प्रधानमंत्री ने इस बार भी, जो ये कहा जाए कि उनके तीसरे कार्यकाल की में जब वो शुरुआत हुई है, तो तमाम जो देशवासियों के दिलों की बात है, जो तमाम छोटी छोटी लेकिन बड़ी बातें हैं, उसको प्रधानमंत्री इस मन की बात कार्यक्रम में लेकर के आए। उन्होंने जो स्पोर्ट्स की बात है उसकी बात कही, उसकी उन्होंने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, इस बात की उन्होंने उम्मीद जताई। और उसके साथ ही साथ इस बात की बात कही कि फरवरी के बाद से, जब से ये कार्यक्रम नहीं हो रहा था, तब से भी उनका मन इस बात में लगा हुआ था कि वो अपने देशवासियों के साथ बातों को साझा करें और ये जो संवाद की प्रक्रिया है इसकी शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने वादा किया था कि एक बार फिर से ये जो प्रक्रिया है शुरुआत उसकी हो सकेगी, उसको उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि 30 जून का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण है, आदिवासी भाई बहनों के लिए हल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस की बात कही, एक पेड़ माँ के नाम की बात कही, संस्कृत को सम्मान देने की बात कही। बहुत सारी ऐसे विषयों पर उन्होंने बात की जो हमारे आपके जीवन से रोज़मर्रा के तौर पर जुड़े होते हैं, लेकिन हम उन पर कई बार ध्यान नहीं देते हैं। फिलहाल इस पूरे मन की बात को देशवासियों ने, दुनिया भर में लोगों ने सुना है और हमारे तमाम संवाददाता लोगों के साथ देश भर में मौजूद रहे हैं। तो सीधे रुख करेंगे गोड्डा का, जहां हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार इस वक्त मौजूद हैं आम लोगों के साथ में। उनसे जानते हैं कि गोड्डा के लोगों ने किस तरह से लिया है इस मन की बात को। मन की बात की शुरुआत हुई है एक बार फिर से दिवाकर, और आदिवासियों के लिए विशेष महत्व भी रहा है, उनका महिमा मंडन भी किया है प्रधानमंत्री ने। किस तरह से गोड्डा के लोग मन की बात को ले रहे हैं, क्या कुछ किस तरह से वो देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, जब हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक बार कहा था चुनाव से पहले कि वो फिर से मन की बात के नए एपिसोड के साथ मुखातिब होंगे, तो उसको लेकर जो उत्साह पिछले 10 सालों से लगातार दिख रहा था, वो उत्साह आज भी गोड्डा में देखने को मिला। और अब तस्वीर में हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि वो थोड़ा सा तस्वीर के जरिए दिखाए कि यहाँ पर किस तरीके का उत्साह था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 111वें मन की बात की इस एपिसोड को सुनने के लिए यहाँ पर गजब का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा था। मैं जिस गांव में खड़ा हूँ, ये झारखंड का सबसे बड़ा गांव कहा जाता है और यहाँ की जो आबादी है और यहाँ के जो लोग हैं, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है लोकल फॉर वोकल का, उसको जो है वो सफलीभूत कर रहे हैं। और ये प्रेरणा जो है, एक प्रेरणा की कहानी देश भर के लिए गढ़ रही है। और प्रेरणा यहाँ पर मन की बात सुन रही थी। इनकी स्टार्टअप जो है वो थोड़ी सी मैं उसके बारे में बता दूं, वो स्टार्टअप कुछ इस तरीके का है। देखिए, थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएंगे। वो जो हमारी देसी परंपरा है, ये जो देसी परंपरा है, ये ढेकी और जो दूसरी तरह की चीजें जाता होता है, उसमें कैसे जो मिलेट्स की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उसकी झलक ये जौ है, जरा दीजिएगा। ये लगातार जो मिलेट्स की बात होती है, इसकी ये पैकेजिंग कर रही है प्रेरणा यहाँ पर। और ये पारंपरिक तरीके से ढेकी से, जाता से, इस तरह से इसकी पिसाई होती है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और वो पूरे देश और दुनिया में स्टार्टअप के जरिए पहुंच रहा है। और प्रेरणा ने जो एक दूर दराज का गाँव है, ट्राइबल इलाके का गाँव है, वहां पर उसकी अलग जगाई है। तो निश्चित तौर पर उसकी प्रेरणा, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी मन की बात में जब ये तस्वीर दिखी है, तो निश्चित तौर पर इसकी प्रेरणा देश भर में पहुंचेगी और देश के लोग निश्चित तौर पर इस तरह के स्टार्टअप को पसंद करेंगे और आगे आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फोकस करते हैं कि मिलेट्स को कैसे बढ़ावा मिलने चाहिए, हमारे पारंपरिक जो रीति रिवाज है, हमारे पारंपरिक जो रिसोर्सेज है कि लोग किस तरीके से खान पान करते थे, किस तरीके से जीवन यापन करते थे, उसे आज रोजगार का जरिया। कैसा लगा प्रेरणा जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? बहुत बहुत हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हम यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख पाए और हमारा जो स्टार्टअप है, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी ने उसे एक्नॉलेज किया। इस बात की हमें बेहद खुशी है। बेहद खुशी। कैसा लगा आप लोग को आज? बहुत अच्छा, मतलब विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये हो पाएगा, लेकिन आज हमारी प्रेरणा मैम और सारी दीदी लोगों की वजह से ये मुमकिन हो पाया है
कि आज हम लोग मतलब लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं काम मांगने के लिए कि मतलब मुझे भी काम चाहिए, और बहुत अच्छा गर्व लगता है कि प्रेरणा दीदी की वजह से। कैसा लगा मन की बात? झारखंड के इस गोड्डा जिले के डांडे गांव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को दिखाया, और प्रेरणा मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने घरेलू प्रोडक्ट को जो है आज विश्व के मानस पटल पर पहुंचाएंगे, हमको लगता है इनका बहुत ही धन्यवाद है। और हम लोगों के लिए भी एक गर्व का दिन है। हम लोग भी आज यहाँ पर पूरे जोश खरोश से हम लोग सब उपस्थित हुए हैं, और ये देखने के लिए कि घरेलू उत्पाद को हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक गर्व की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यहाँ तस्वीर आज दिखी है, कैसा लगा आप लोग को मन की बात में? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला, घर घर ये सब प्रोडक्ट जा भी सकता है, इसमें बहुत बहुत अच्छा लगा। तो रोजगार का नया आयाम यहाँ पर गढ़ा गया है इस तरीके से, और प्रेरणा जी की जो कहानी है वो आज देश और दुनिया के लोगों ने देखी है, और जिस तरीके से वो स्टार्टअप शुरू की है तो वहाँ एक रोजगार का भी नया आयाम पैदा हो रहा है निखिल, और लगातार उत्साह, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने सिद्धू कान्हो हूल दिवस की भी चर्चा की। एक संथाली युवक जो अपना गाना संथाली लैंग्वेज में गाता है, उसकी भी आज उन्होंने वहां पे मन की बात में वो देखने को मिली। तो निश्चित तौर पर इस तरह के जो प्रयास है उससे हौसला बढ़ता है, लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, और जो हम कह सकते हैं कि हूल दिवस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा बिगुल यहाँ पर आदिवासियों ने शुरू किया था। तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आदिवासी हमारे वीर है, वीरांगनाओं है, उनकी चर्चा लगातार मन की बात में करते हैं, और देश और दुनिया में लगातार उस तरह की चीजें पहुंचती है। और लगातार ये कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे योद्धा उन्होंने आजादी में अपना बड़ा योगदान दिया, लेकिन उनकी चर्चा उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं हुई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको बिल्कुल तमाम गुमनाम नायकों को वो परिदृश्य में लेकर आए हैं, सबके सामने लेकर आए हैं, और जिसको कहा जाता है कि कलम आज उनकी जय बोल। तो प्रधानमंत्री लगातार ऐसे नायकों की जय बोलते रहे, और इस तरह जैसे कि प्रेरणा जैसे जो लोग हैं उनकी भी जय बोलते रहे प्रधानमंत्री की, किस तरह से वो तमाम जो अपनी कोशिशें हैं उसके जरिए न सिर्फ उनकी जो सकारात्मक कोशिश है वो उनका तो जीवन बदल ही रही है, उनके इलाके का जीवन बदल रही है, देश भी बदल रही है। और बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए दिवाकर, आपका और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनका, प्रेरणा जी का भी। और बढ़ेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, जहां बख्तावरपुर में हमारे संवाददाता गिरीश निशाना मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर दिल्ली के लोगों ने किस तरह से लिया है इस मन की बात की को। गिरीश, एक बार फिर से शुरू हुआ है मन की बात, लोगों को के दिलों के काफ़ी करीब रहता है, और प्रधानमंत्री ने तमाम सारे संदेश भी इसमें दिए हैं, तमाम सारी प्रेरणाएं भी दी हैं, तमाम जो छोटे छोटे प्रयास लोगों के हैं जो एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं उनका उदाहरण भी दिया है। किस तरह से दिल्ली के लोग इसको देख रहे हैं? देखिए निखिल, मैं आपको बताना चाहूँगा, देश की राजधानी दिल्ली में हमेशा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना जाता है। और इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के नज़दीक ये इलाका है, बख्तावरपुर का इलाका है। आप यहाँ देख सकते हैं कितने उत्साह के साथ सुबह से ही यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे। इसमें ग्रामीण काफ़ी संख्या में थे, बुजुर्ग काफ़ी संख्या में थे, महिलाएँ काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँची हुई थी, और हर बार काफ़ी उत्साह के साथ देश की राजधानी दिल्ली में मन की बात को सुना जाता है। कुछ लोग हमारे साथ बात करते हैं। सर, आज आपको क्या अच्छा लगा पीएम की मन की बात में? आज जो पिछले 3 महीने से हम पीएम के मन की बात नहीं सुन रहे थे उसको सुनने का मौका मिला, और आज प्रधानमंत्री जी ने जो माँ के बारे में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को दिल को छूने वाला था कि माँ का ऋण हम उतार नहीं सकते, क्योंकि माँ के ऋण के लिए उन्होंने कहा पर्यावरण को लेकर हम एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। इसी प्रकार से 1855 का उन्होंने जिक्र किया कि 30 जून जो है कितनी फेमस दिन है कि 1855 के अंदर आदिवासियों ने अंग्रेजों को बचाने का काम किया। उसी प्रकार से आज 30 साल पूरे 50 साल पूरे होने पर 30 जून को जो संस्कृत के बारे में कहा कि संस्कृत का बुलेटिन को 50 साल हुए। संस्कृत जो है भारत की जान है, जिससे हमें सारे ग्रंथों का अध्ययन होता है। हमारे शास्त्र सारे के सारे संस्कृत में थे, जिनका अनुवाद हिंदी में हुआ, आज वो भी। और उसके साथ साथ पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं जो दूर दराज में जाते हैं, जिन्होंने आज आंध्र प्रदेश की कॉफी का जिक्र किया, कर्नाटक के अंदर
और बहनों ने किस प्रकार से आदिवासी बहनों के बीच में जाकर जिन्होंने छाते का जिक्र किया कि अलग अलग प्रकार से छाता, ये जो मानसून का मौसम है, इस मौसम के अंदर जो हमें छाते की आवश्यकता पड़ती है, कि अगर वो आज ये जिक्र किया है तो पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर उन बहनों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से उन्होंने G20 के अंदर कॉफी का बात की और कॉफी की चुस्की लेते हुए भी दिखाया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ कि आप भी उस कॉफी के, अगर वो कॉफी हमारे किसान बनाते हैं, उस कॉफी के किसान से देश की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ता है। इसी प्रकार से वीर सिद्धू कानों का भी जिक्र किया और सबसे बड़ा जो दिल को छूने वाला, आज हम गांव के अंदर बैठे हैं, गांव की पृष्ठभूमि में माँ से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, क्योंकि हम पवित्र स्थान मंदिर पर। ठीक है गिरीश जी, कहीं प्रेरणादायक बातें प्रधानमंत्री ने कही। निखिल, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगे? आज माँ की बात की पीएम ने, कैसा लगा आज मन की बात सुनकर? आज मोदी जी ने अपने मन की बात के माध्यम से बहुत ही अच्छी बात कही है कि हम माँ को सबसे बड़ा दर्जा देते हैं। सबसे बड़ी जो हमारी मित्र होती है वो माँ होती है, हमारी गुरु होती है वो माँ होती है। तो हमें इस मानसून के मौसम में एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, सभी बहनों ने एक एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाना चाहिए। तो देखा कितना उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री हमेशा प्रेरणादायक बातें करते हैं निखिल, और आप देख सकते हैं कितना उत्साह यहाँ दिल्ली वासियों में देखने को मिल रहा है। जी गिरीश, निश्चित तौर पर तो ये जो लोग हैं दिल्ली के और देश के, वो प्रधानमंत्री के मन की बात से प्रेरणा पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनका भी। और यहाँ से अब रुक करेंगे, हमारी संवाददाता श्यामा इस वक्त दमन में मौजूद हैं और दमन और दीव में भी लोगों ने मन की बात को सुना है, उनसे प्रेरणा पाई है। प्रधानमंत्री के मन की बात को वो सुनते रहे। हम पहले भी जो एपिसोड्स रहे हैं उसमें हम आपको दमन ले जाते रहे, आज फिर एक बार लेकर आए हैं श्यामा के पास। श्यामा, किस तरह से दमन के जो लोग हैं उन्होंने मन की बात का जो संदेश है उसको आत्मसात किया है? देखिए निखिल, मन की बात एक तरीके से पर्व के रूप में देखा जाता है और ये पर्व कुछ महीनों के लिए रोक दिया गया था। अब ये फिर से एक बार शुरू हो चुकी है और हम यहाँ पर दमन में हैं। हम हमेशा आपको महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाते हैं, आज हम आपको दमन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ में जिन्होंने काफ़ी एक इंटरेस्टिंग तरीके से प्रधानमंत्री की बातें सुनी। आप बताइए बहन, प्रधानमंत्री ने कई सारी अपनी मन की बातें की, कौन सी बात आपको दिल को छू गई, कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? प्रधानमंत्री की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो एक पेड़ माँ के नाम। सही में हम लोग अगर अपना पर्यावरण को संभालना चाहते हैं तो ये स्कीम बहुत अच्छी है। ये एक पेड़ माँ के नाम, हम लोग अगर अपनी माँ के नाम एक एक पेड़ लगाएंगे उसको बहुत मुआवजत करेंगे और उसको नुकसान होने ही नहीं देंगे। ऐसा ही पूरा देशवासी अगर ये इसके ऊपर सोच विचार करके अपनी माँ के नाम से एक एक पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। जो वार्मिंग ग्लोबल जो हो रहा है वो भी कम हो जाएगा और जो धरती माँ को थोड़ा नुकसान हो रहा है, जो ज़मीन धुलाई से ख़त्म हो रही है, वो भी बारिश की वजह से जो ख़त्म हो रही है वो भी कम हो जाएगी और हम लोग अपनी धरती माँ को भी संभाल सकते हैं। ठीक है, आप बताइए आपको कौन सी बात अच्छी लगी? सबसे पहले तो अभी जो ये नई शुरुआत वापस हुई है मन की बात प्रोग्राम की, उनके लिए मैं मोदी जी को खूब खूब आभार व्यक्त करती हूँ उनका। उनकी ये बात अच्छी लगी कि जो बेंगलुरु गांव जो है उनमें, बेंगलुरु सिटी में जहाँ गार्डन में सब मिल के संस्कृत भाषा को समझ रहे और सीख रहे हैं, वही हमें वापस संस्कृत भाषा हमें भी सीखनी चाहिए सब साथ में मिल के, और हमें भी समझना चाहिए। ये पहल जो की हुई है वो पहल को हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए। भारत माता की जय। ठीक है, पहल को आगे बढ़ाना चाहिए। एक और जन से पूछ लेते हैं, आपको क्या बातें प्रधानमंत्री की अच्छी लगी, क्या आइडिया आपको अच्छी लगी? 111वां एपिसोड था और ये प्रधानमंत्री की तीसरी इनिंग्स, तो फर्स्ट टाइम आज 30 तारीख को उन्होंने मार्गदर्शन दिया मन की बात से। और मन की बात दुनिया का सबसे प्रिय प्रोग्राम, और उसमें बताया फिटनेस के बारे में, जैसे योगा और ख़ास करके ओलंपिक्स में।
अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, फिटनेस अच्छी है तो देश आगे बढ़ेगा, युवा देश है। तो ये बहुत अच्छी लगी। और योगा करते रहो, उससे मन शांत होगा, अच्छा होगा। और जो ओलंपिक्स के लिए बात की थी, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक्स में हमने बहुत सारे मेडल जीते और ये टाइम बहुत जन ने क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक्स के लिए, तो हमें आशा है कि मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग मेडल लाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये है दमन के लोगों की सोच, जहां प्रधानमंत्री कई सारी बातें करते हैं, वो एक आइडियाज भी देते हैं लोगों को। और जैसे इन्होंने बताया कि ग्राउंड लेवल की बात की, जहां पे आपको संस्कृत सीखनी चाहिए, वापस लाना चाहिए, वहीं टोक्यो ओलंपिक्स या पेरिस ओलंपिक्स तक में जाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए शुरुआत बचपन से तमाम सारी बातें जो प्रधानमंत्री के हैं वो लोगों के दिलों को दमन के लोगों को अच्छी लगी भाई, और वही वो बात अब उम्मीद करते हैं अपने घर लेके जाएंगे और आस पड़ोस के लोगों को भी बताएंगे। जी बिल्कुल, आस पड़ोस के लोगों को बताएंगे और लोगों की जो प्रधानमंत्री की बातें हैं वो लोगों के दिलों को छूती हैं, लोग उसको आत्मसात करना चाहते हैं, उसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया श्यामा आपका और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनका भी। और यहाँ से रुक करेंगे, आकांक्षा सक्सेना हमारे साथ जुड़ी हुई है चंडीगढ़ से, कि चंडीगढ़ में किस तरह से लोगों ने सुना है मन की बात का ये जो 111वां एपिसोड रहा है उसकी बात करते हैं और रुक करेंगे चंडीगढ़ का। और आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। आकांक्षा, किस तरह से चंडीगढ़ के लोग प्रधानमंत्री के मन की बात से प्रेरणा पा रहे हैं, क्या जानकारी देंगे आप? जी निखिल, काफी अंतराल के बाद कुछ 3 महीने बाद जो है लोगों को आज दोबारा देखा कि बड़े उत्साह के साथ उन्होंने मन की बात जो है सुनी। मैं मलोया जो कॉलोनी है चंडीगढ़ की, वहां पर हूं और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। हर वर्ग के लोगों ने आज मन की बात जो है दोबारा से सुनी। प्रेरणादायक बातें जो प्रधानमंत्री की होती हैं, चाहे वो पर्यावरण की हो, चाहे योगा की हो, चाहे अपने कल्चर और अपनी संस्कृति को बढ़ाने की बातें होती हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कुछ आधे घंटे में ही लोग कहते हैं कि हमें बहुत सारा ज्ञान जो है प्रधानमंत्री दे देते हैं। और इनसे जानते हैं कि आज इनको कौन सी बातें जो अच्छी लगी प्रधानमंत्री की। आप बताएं हमें कि आपको आज कौन सी बातें जो थी प्रेरणादायक लगी। सबसे पहले तो मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज उनकी वजह से हमें इतना सुनने समझने को मिला कि हमने आधे घंटे में ही इतनी शिक्षा ली है कि शायद हमें नहीं लगता कि हम 5 साल में भी ले सकते थे। और आज जैसे मोदी जी ने हमारी संस्कृति के ऊपर बात की है, तो ये मैं सबसे अच्छा समझती हूँ कि आज फिर से हमारी वो संस्कृति लौट रही है जिसको आज के टाइम में हम सब भूल चुके थे। आजकल हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, लेकिन आज हमारे श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की वजह से आज दोबारा से हमारे बच्चों के अंदर वो संस्कृति आ रही है, वो भावनाएं आ रही हैं जो हम चाहकर भी अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे थे। आपको क्या बात अच्छी लगी? हमने सबसे अच्छी ये बात लगी जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने एक माँ के लिए पेड़ लगाने की बात कही, वो सबसे अच्छी लगी। जो अपनी माँ का प्यार है हमेशा आदमी के, धरती भी हमारी माँ है और धरती माँ पर जब अपनी माँ के नाम का पेड़ लगा रहे, वो सबसे अच्छा हमें मोदी जी का सुनने को मिला। प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल की बात करी थी और लोकल टू ग्लोबल की बात कही, आप उसके बारे में क्या बताएंगे? बहुत अच्छा किया। मोदी जी के प्रेरणा से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अभी आदिवासी बहनों ने वहाँ पे छतरी बना रही थी और उसे पूरे भारत देश की बहनों को ये प्रेरणा मिलती है कि अपने घर में ही हम कुछ लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं और साथ में काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम है। भारत के देश प्रदेश और कॉलोनी सेक्टरों में हर जगह सभी हर्ष उल्लास के साथ लोग मोदी जी की मन की बात सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने जैसे कहा है कि माँ के नाम का पेड़ लगाइए, संरक्षण करें, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? बहुत सारी बातें कही हैं प्रधानमंत्री ने, आप उन सब बातों में से कौन सी ऐसी बात है जो आप दिल से जो है अपने साथ लोगों को जोड़ के करवाएंगे? जी, एक तो सबसे बड़ी बात है, मोदी ने जो बात करी है कि माँ के नाम पे एक पेड़ जरूर लगाएं। तो ये तो मैं अपने पूरे ग्रुप के साथ ही पेड़ लगाने की कोशिश करूंगा और पेड़ लगाऊंगा भी अपने कॉलोनियों में, अपने एरिया में। और नंबर 2 जो संस्कृति की बात करी है, संस्कृत भाषा जैसे है वो एक वैज्ञानिक भाषा है। जी निखिल, जी निखिल, आपने सुना कि यहाँ पे सब लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ
जी जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। लोगों ने बहुत उत्साह के साथ वो एक पेड़ माँ के नाम लोगों के दिलों में उतर गया है और निश्चित तौर पर ये हम देख पा रहे हैं कि लोग प्रेरित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से और उम्मीद है कि जिस तरह से पहले ये एपिसोड से लोग प्रेरणा पाते रहे हैं उसी तरह से आगे होता रहेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, आपका आकांक्षा और आपके साथ जो लोग जुड़े थे उनका भी। और यहाँ से रुक करेंगे श्रेयस, हमारे साथ जुड़े हुए श्रेयस द्विवेदी भोपाल से। श्रेयस, क्या जानकारी देंगे आप? भोपाल से आपके साथ कुछ लोग जुड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अंतराल के 3 महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर से शुरू हुआ है मन की बात। जी बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण रहा ये मन की बात, क्योंकि बात की जाए तो 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव के पश्चात जो है अगर बात की फरवरी की, तो फरवरी में आखिरी जो है मन की बात कार्यक्रम हुआ था और उसके बाद जो है आज यानी कि 30 जून को ये मन की बात का प्रसारण जो है आज हुआ प्रधानमंत्री द्वारा। और प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद जो है ये पहली बार जो है, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद ये पहली बार उन्होंने अपने मन की बात को कही और देश और विदेश के लोगों के साथ चर्चा की। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे कि कितना प्रेरणादायक रहा इस बार की मन की बात का कार्यक्रम। तो क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर राघवेंद्र हूँ। आज की मन की बात का कार्यक्रम बहुत ही उत्साहजनक रहा है। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी जो हम 1857 की चर्चा करते थे केवल, इससे पहले संथाली आंदोलन के बारे में जो बताया, संथालियों का भारत की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान है, मुझे लगता है हम सबके लिए एक बहुत ही नई और नायाब जानकारी मिली है। बिल्कुल, कितना प्रेरणादायक रहा इस बार का जो मन का बात रहा, मन की बात प्रधानमंत्री जी ने जो अपने शब्दों में बयां किया, कैसे देख? विद्यार्थियों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात बहुत प्रेरणादायी रही। भारत के भाग्य का निर्माण इन कक्षों में हो रहा है, तो ये जो आज के विद्यार्थी हैं ये कल के नागरिक हैं, ये देश की नीतियों से परिचित होते हैं और देश किस दिशा में जा रहा है, ये सारी बातें जब इनके सामने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने आती है तो एक अच्छे मजबूत नागरिक के रूप में ये तैयार होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है श्रेयस, आपकी बात आ गई, लोगों के मन की बात आ गई। दरअसल प्रधानमंत्री के मन की जो बात है वही लोगों के मन की बात है और तमाम छात्र भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय की बाध्यता है। तो आपका शुक्रिया करेंगे, उन छात्रों का भी शुक्रिया करेंगे, उन लोगों का भी शुक्रिया करेंगे श्रेयस जो आपके साथ जुड़े हुए थे। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। तो मन की बात के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नए कानून